हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मैनिफेस्टेशन ऑडियो सीरीज का 8th एपिसोड, जो कि है ध्यान या मेडिटेशन। हजारों सालों पहले का वक्त भी अलग था और उसमें रहने वाले लोग भी और उनके इंटरेस्ट भी। सतयुग हो, त्रेता हो या द्वापर युग, ऋषि मुनियों की हजारों सालों की तपस्या के बारे में हम सब ने सुना है और पिछले एपिसोड्स में मैंने इसका जिक्र भी किया है। अगर हम अपने शास्त्रों पर नजर डालें तो ऐसी बहुत सी शक्तियाँ उस वक्त के ऋषि मुनियों के पास थी जो आज हमें एक इम्पॉसिबल टास्क लगता है। उन्हें सिद्धि प्राप्त होती थी ध्यान से, साधना से, मेडिटेशन से, जिसमें जरूरत होती थी फोकस की। यानी अगर आप किसी भी लक्ष्य पर फोकस करके रखें तो उसकी प्राप्ति आपको जरूर हो सकती है। हमारे ऋषि मुनि इसका उदाहरण है, क्योंकि जिन सिद्धियों के लिए, वरदानों के लिए वो साधना करते थे, उन्हें वो मिलती भी थी। तो ये उस वक्त की मैनिफेस्टेशन ही तो थी, जब वो संकल्प लेते थे कि हमको ये सिद्धि, ये शक्ति, ये वरदान चाहिए। इसलिए हम कभी बैठे हुए, कभी एक पैर पर खड़े हुए, कभी पानी में खड़े हुए साधना करेंगे और करते रहेंगे, तब तक जब तक कि खुद भगवान उन्हें वरदान देने नहीं आ जाते। जो जरूरी बात उभर के आती है वो है फोकस, और इस तरह का फोकस आज के टाइम में ऑलमोस्ट नामुमकिन है। लेकिन हाँ, इम्पॉसिबल नहीं, क्योंकि हजारों सालों की बात तो दूर है, हमारे लिए 5-10 मिनट तक आंखें बंद करके बैठना भी मुश्किल हो जाता है। और अगर हम बैठ भी गए तो दिमाग फोकस्ड नहीं रहता, इधर उधर दौड़ता रहता है। अब इस दौड़ते भागते अशांत मन को शांत कैसे बनाया जाए, कैसे इसमें ठहराव लाया जाए? तो चलिए फिलहाल हम इस हजारों सालों तक चलने वाली तपस्या साधना को भूलकर हमारे इस युग यानी कलयुग पर आते हैं। ये तो हमें मालूम है कि किसी भी चीज पर, विषय पर, इंसान पर ज्यादा देर फोकस करना हमारे लिए मुश्किल होता है, क्योंकि हमारे इस मटेरियलिस्टिक दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है। हमें कुछ एक चीज नहीं चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि हमें सब कुछ चाहिए, और वो भी बिना ज्यादा मेहनत किए। लेकिन जब सब कुछ मुमकिन ही फोकस से होगा तो उसे तो हमको करना ही होगा ना। और फोकस एक वक्त पर एक ही चीज पर, या एक ही सपने पर, या कहे तो एक ही इंसान पर हो सकता है। हाँ, होते हैं कुछ लोग मल्टीटास्किंग, लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग हमारा दिमाग भी एट अ टाइम एक ही चीज पर कंसंट्रेट करने के लिए बना हुआ है। लेकिन हम इतने लालची और मल्टीटास्किंग हो चुके हैं कि एक वक्त पर कम से कम 3-4 चीजें तो हम कर ही रहे होते हैं। उससे होता ये कि हमारा ध्यान, हमारा फोकस जो है वो बढ़ जाता है, और कुछ काम तो ठीक हो जाता है और कुछ गलत। तो इसलिए सबसे जरूरी जो चीज है हमारे लिए मैनिफेस्ट करने में, तो वो है फोकस करना। अब मैं ये फोकस वर्ड इसलिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपके दिमाग में बैठ जाए, क्योंकि सब कुछ फोकस से ही पॉसिबल है। मेडिटेशन में, साधना में फोकस है, और फोकस ही साधना है, मेडिटेशन है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हालांकि ये प्रोसेस लंबा है, मगर इसका रिजल्ट पॉजिटिव ही होगा, और अगर हम हर रोज करते हैं तो लाइफ लॉन्ग भी होगा, और वो आपको करके ही पता चलेगा। अब जो लोग रोज ध्यान यानी मेडिटेशन करते हैं, उनके लिए ये बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। अगर हम मैनिफेस्टेशन की शुरुआत मेडिटेशन से करेंगे ना, तो जो अब तक हमने मैनिफेस्टेशन में बात की, फोकस, पॉजिटिव सोच, विश्वास, ये सब खुद ब खुद आ जाएगा। तो अपने मैनिफेस्ट किए हुए सपने को मेडिटेशन द्वारा पाने के लिए सबसे पहले आपको शांत होकर बैठना होगा। अब जरूरी नहीं कि आप पहली बार में ही आराम से बैठ सकें, लेकिन कोशिश जारी रखिए, और शुरुआत आप 5 मिनट से ही कीजिए। अपनी रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइनल कॉर्ड एकदम सीधी रखिए, और वो इसलिए क्योंकि हमारी स्पाइनल कॉर्ड का सीधा संबंध हमारे ब्रेन से है, जो सब कुछ करता, सोचता और समझता है। अब आप जब बैठेंगे तो ये मत सोचिए कि बैठते ही आपका ध्यान लग जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आप थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस करेंगे, आपका ध्यान इधर उधर जाएगा, कभी पैर में इचिंग होगी, कभी सर में खुजली होगी। शुरुआत में ये सब होने दीजिए, मगर ध्यान रखिए कि पोजीशन बिल्कुल ऐसे ही रखनी है। क्रॉस लेग्स करके बैठना है, स्पाइनल कॉर्ड सीधी, और हाथ ध्यान मुद्रा में, यानी घुटनों पर अंगूठे और पहली उंगली मिली हुई, या फिर अपनी गोद में एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ और अंगूठे मिले हुए। कुछ दिन ऐसे प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद ध्यान दीजिए कि ऐसे बैठकर आप सोच क्या रहे हैं, मगर उससे खुद को डिस्टर्ब मत होने दीजिए। मतलब ये है कि आप कहेंगे कि हमने तो सुना है कि मेडिटेशन में हमें फोकस करना है, कुछ और नहीं सोचना है, लेकिन ये क्या, हम तो फोकस ही नहीं कर पा रहे हैं, ध्यान एक तरफ लगा ही नहीं पा रहे हैं। तो अब करना आपको ये है कि खुद को कंट्रोल नहीं करना है। इसी पोजीशन में बैठे हुए खुद को खुला छोड़ दीजिए। अब क्योंकि आपको अपने साथ इस तरह खामोश बैठने की आदत नहीं है,
मान लीजिए नहीं है। और जब आप बैठे तो बहुत से ख्याल, बहुत सी थॉट्स दिमाग में आ रही हैं और आएंगी भी। तो इसलिए जो भी सोच आए उसे आने दीजिए, रोकिए मत, जबरदस्ती का ध्यान मत लगाइए, बस हल्के से कोशिश कीजिए। और हाँ, इसे नियम से रोज कीजिए, चाहे 5 मिनट ही सही। आपको खुद में फर्क 15-20 दिनों में ही दिखने लगेगा। ये मेडिटेशन आपको सिखाएगी वर्तमान यानी प्रेजेंट पर फोकस करना, इस पल में रहना। और जैसा कि हमने पहले बात की थी, जब हम इस पल में रहेंगे तो कोई चिंता, कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि चिंताएं और परेशानियां या तो पास्ट में थी या फ्यूचर में हो सकती हैं। तो अगर हम अपने पास्ट या फ्यूचर में रहेंगे ही नहीं, सिर्फ प्रेजेंट में ही रहेंगे, तो सोचिए, प्रेजेंट में खुशियों के अलावा और कुछ नहीं होगा। और दूसरा, ये फोकस आपको शांत बनाएगा, आपका ध्यान इधर उधर भटकेगा नहीं। जब आप शांत रहेंगे तो सोचेंगे भी अच्छा और पॉजिटिव भी। अब सोचिए, अगर ये 15 दिनों की 5-10 मिनट की मेडिटेशन आप में इतना बदलाव ला सकती है, तो जब आप इसकी ड्यूरेशन यानी कि अवधि बढ़ाएंगे तो ये कितने कमाल दिखा सकती है। अब ऐसा नहीं है कि ये बात हमें पता नहीं थी, पता ये हम सबको है, लेकिन जरूरत है इसके लिए वक्त निकालने की, जो हम नहीं निकाल पाते। क्यों? क्योंकि और चीजें हमारे लिए ज्यादा जरूरी होती हैं, ऐसा हमें लगता है। अभी आपको सुनने में आसान लग रहा है कि लो 5 मिनट, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमारा दिमाग, इंसानी दिमाग, जो हमेशा अपने मटेरियलिस्टिक फायदे के लिए सोचता है, अब जब उसे पहले कुछ दिन कुछ मटेरियल चीज हासिल नहीं होगी मेडिटेशन करते हुए, तो वो सोचेगा अरे इससे बेटर तो मैं कुछ और कर लूं। बस वहीं पे खुद को रोककर इस तरफ लाना है, या कहें कि इसी तरफ रहने देना है। अब जब आप लगातार ये करते रहेंगे तो आपका ध्यान लगने लगेगा, आपकी सोच इधर उधर दौड़ेगी नहीं, आपका मन और दिमाग शांत रहेगा, जिससे कंफ्यूजन, डाउट या गुस्सा नहीं होगा आप में। और सोचिए, जब ऐसा होगा तो फोकस, पॉजिटिविटी और विश्वास, जिसकी मैनिफेस्टेशन के लिए आपको जरूरत है, वो आपको मिल जाएगी। और जब ये सब गुण आप में आ गए तो वो सपना जिसे आपने मैनिफेस्ट किया है वो अब कितनी दूर होगा। अब बात अगर मेडिटेशन की ही हो रही है तो यहाँ पर ये बताना भी जरूरी होगा कि मेडिटेशन अगर सुबह 4 बजे से 5 बजे के बीच में की जाए तो उसका असर बहुत गहरा होता है। ये वो वक्त होता है जब यूनिवर्स तक हमारे सभी मैसेजेस बड़ी जल्दी से पहुँचते हैं और कुदरत के साथ हमारा कनेक्शन आसानी से और जल्दी से हो जाता है। अब जल्दी से क्यों? इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे अगर दिन के वक्त हमको कहीं ट्रैवल करना है तो हम देरी से पहुंचते हैं। क्यों? क्योंकि रास्ते में ट्रैफिक होता है। लेकिन यही ट्रैवलिंग अगर हम सुबह सुबह करें तो हम जल्दी पहुंचेंगे। कैसे? क्योंकि उस वक्त ट्रैफिक नहीं होता, रास्ते खाली होते हैं। और अगर आप इस बात की सच्चाई को जानना चाहते हैं तो एक बार इस वक्त पर ध्यान लगा कर देखिए, आप खुद ब खुद महसूस करेंगे। प्रार्थना अगर हम सच्चे मन से करें ना तो किसी भी वक्त करें वो स्वीकार होती है। हाँ, वक्त जरूर कम या ज्यादा लग सकता है, लेकिन 4 से 5 का वक्त जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है उसमें बहुत असर होता है, जिससे हमारी प्रार्थना जल्दी स्वीकार होती है। लेकिन ये भी है कि ये कर पाना और लगातार करते रहना ये भी सबके बस की बात नहीं। चलिए, अब ये बात आपको समझ आ गई है ना। अब जरूरत है तो इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल करने की, तो एक ट्राई जरूर कीजिए। यू नेवर नो, बात बन जाए। अब अगले एपिसोड में हम बात करेंगे कि इन सबको फॉलो करते वक्त क्या है जो आपको नहीं करना है। करना तो आपको मेडिटेशन है, पर क्या है जो नहीं करना है। और जाने से पहले हर बार की तरह एक डिस्क्लेमर, ये जो सारे व्यूज मैंने आपके सामने रखे वो मेरे हैं, जो कि इन्फ्लुएंस्ड हुए हैं, जो मैंने देखा, सुना, पढ़ा और जो एक्सपीरियंस किया। और जरूरी नहीं है कि आप उससे अग्री करें, आप डिसएग्री भी कर सकते हैं। तो आप अग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए।